नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं कक्षा 10वीं अष्टमः पाठः विचित्रसाक्षी अध्ययनं करिष्यामः। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुरः विरचित कथाया संपादितः अंशः अस्ति। अयं यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा लिखी गई कविता कथा का एक संपादित अंश है। यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः न्याय करने वाले सत्य असत्य निर्णयार्थम सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा जब कब तादृशीनाम युक्तिनाम ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं या भी प्रमाणम विना भी उनके द्वारा प्रमाण के बिना भी न्यायः स्यात् न्याय हो जाता है। अस्याम कथायामपि इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्ग आचरितः वैसा ही मार्ग दिखाया गया है, प्रयोग में लिया गया है। कश्चन निर्धनो जन कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान उसने कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन उसके द्वारा वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम उसने अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापितुम प्रवेश को दिलाने के लिए वह सफल हो गया। जातः तत्तनयः उसका पुत्र तत्रैव वहाँ ही छात्रावास में हॉस्टल में निवसन रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया, अध्ययन करने लगा। सम अभूत एकदा स पिता एक बार पिता ने तनुजस्य पुत्र की रुग्णताम आकरणे बीमारी का समाचार सुन करके व्याकुल हो गए। जातः व्याकुल हो गए पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित और पुत्र को देखने के लिए उन्होंने प्रस्थान वो कर गए, चल दिए। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः परंतु अर्थकार्षेण धन के अभाव में पीड़ित सह बसयानम वह बसयान को छोड़ करके विहाय पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चल दिए। पदाति क्रमेण पैदल चलने में सायकाल के समय भी असो वह गंतव्याद अपने पहुँचने के स्थान से दूर ही था। निशांधकारे रात्रि के अंधकार में प्रसरते विजने प्रदेशे फैले हुए सुनसान प्रदेश में पद यात्रा न सुभावहा पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। एवं इस प्रकार से विचार करके सह पार्श्व स्थित वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम उसने रात्रि निवास करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागत किसी गृहस्थ के वो वहाँ पर चला गया। करुणापरो ग्रही तस्मे आश्रयम प्रायच्छत करुणापरो दयालु गृहस्थी ने उसको आश्रय प्रदान कर दिया। विचित्रा देवगति विचित्र होती है, भाग्य की गति विचित्र ही होती है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे उसी रात्रि में तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चोरः कोई चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तत्र नीताम एकाम वहाँ रखी हुई एक मंजूषाम आदाय
संदूक को लेकर के आदाय लेकर के पलायित भाग जाता है। वह चोर उस संदूक को लेकर के भाग जाता है। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज़ को सुन करके प्रबुद्धो अतिथि, वो अतिथि जग जाता है और चोर संकया तम अनुधावत, यहाँ पर जो है तम अनुधावत, यहाँ पर यण संधि और ये चोर की शंका से वह अनुधाव के पीछे दौड़ा और ग्रहणाच, और उसने उस चोर को पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु एक विचित्र ही घटना घटी। चोर एव उच्चे, चोर ने ही उच्चे जोर से क्रोशितुम आरभत, जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है इति, इस प्रकार से वो कहने लगा। यह चोर है, यह चोर है इति ऐसा। तस्से त्वार स्वरेण प्रबुद्धा, उसकी जोर की आवाज़ से प्रबुद्धा जगे हुए ग्रामवासिनः, ग्रामवासी स्वगृहात्, अपने घरों से निष्क्रम में निकल करके तत्र आगच्छन्, वहाँ आ गए। वराकम अतिथिमेव, बिचारा अतिथि ही चोरम मत्वा, चोर मान करके, बिचारे अतिथि को ही चोर मान करके भर्त्सयन्, उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः, यद्यपि गांव का जो आरक्षी था वह ही चोर था, गांव के जो रक्षा करने वाला सिपाही था वो ही चोर था। तत्क्षण में वो रक्षा पुरुष, उसी क्षण रक्षा पुरुष सिपाही तम, उसको अतिथिम, उस अतिथि को चोरोयम, यह चोर है इति, ऐसा प्रख्याप्य स्थापित करके, ऐसा मान करके कारागृहे प्राक्षिपत, उसको कारागृह में डाल दिया। धन्यवाद।